जो पीछे फिजिक्स पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम आपको बताएंगे कि इंक्लूड कर रहे हैं रेलवे के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए हेडिंग डालिए मशीन, यंत्र। मशीन, यंत्र, यंत्र। चलो हल्ला नहीं करो। मशीन, यंत्र, यंत्र। देखिए एक लाइन में हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, फिर हम बोल रहे हैं उदाहरण इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन चीज? उदाहरण। उदाहरण इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहां से आपको रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मशीन से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मशीन में आपको क्या पढ़ना है? उत्तोलक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? उत्तोलक के बारे में पढ़ना है। अब आप बोलिएगा कि भैया उत्तोलक क्या होता है, ठीक है, पेंडुलम नहीं। अब आप बोलिएगा कि उत्तोलक क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि देखो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन ही है ना, जो एक निश्चित, ठीक है, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन ही है जो एक दृढ़ छड़ होता है, जो एक निश्चित फलक्रम पर क्या होता है? गति करता है। फलक्रम पर क्या होता है? गति करता है। सिंपल सा बात। हल्ला नहीं करो बाबू, देखो इधर ध्यान दो, ठीक है। जैसे हम बोले कि देखिए उत्तोलक एक प्रकार का दृढ़ छड़ है, ठीक है, जो निश्चित, एक तरह से आप इसको नट बोल्ट बोल सकते हैं, फलक्रम नहीं बोलिएगा तो नट बोल्ट पर गति करता है। कोई भी मशीन बगैर नट बोल्ट की गति करेगा? इवन कैंची भी एक प्रकार का मशीन ही है, उत्तोलक ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कैंची भी एक प्रकार का उत्तोलक है, तो उसका फलक्रम कहाँ बोलेंगे? जहां पर नट लगता है, नट लगता है देखे कि नहीं कैंची में, जहां से जो ज्वाइंट रहता है, जहां पर नट लगता है। सड़सी देखे होंगे आप, सड़सी, सड़सी, जहां पर नट लगता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा उत्तोलक एक प्रकार का दृढ़ छड़ है, ठीक है, जो बल आघूर्ण के सिद्धांत, किस सिद्धांत पर? अच्छे से याद रखना, अब क्वेश्चन बन रहा है आपका, जो बल आघूर्ण के सिद्धांत और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। किन दो सिद्धांतों पर काम करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। बेसिकली बल आघूर्ण का सिद्धांत दिया ही आर्किमिडीज ने, ठीक है, उत्प्लवन का सिद्धांत और बल आघूर्ण का सिद्धांत ये आर्किमिडीज ने। इसीलिए अगर बल आघूर्ण नहीं रहे आपके ऑप्शन में तो आप क्या बोलिएगा? बल आघूर्ण हम पढ़ा चुके, F × R पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? ध्यान रखिएगा। तो बल आघूर्ण का मतलब क्या? कम बल लगा करके अधिक काम लेना, कम बल लगा करके अधिक काम लेना, यही तो बल आघूर्ण है। बोलिए कोई दिक्कत का बात? इधर देखिए, इधर, ठीक है, ये जो इधर देखिए बोल रहे ना बार बार, ठीक है, वो फिर दुनिया देखेगा, उसमें चाईबासा का भी आदमी जुड़ा है यूट्यूब में, वो भी देखेगा कि इतना बार काहे इधर दिखवा ले रहे हैं। समझ में आया? तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो पढ़ने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बल आघूर्ण के सिद्धांत या आर्किमिडीज के सिद्धांत, अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, बल आघूर्ण का सिद्धांत है, टॉर्क का सिद्धांत है, ठीक है, तो एक तरह से आपको क्या बोल देना है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। कोई दिक्कत का बात नहीं, सिंपल सा बात। एक दृढ़ छड़ होता है उत्तोलक, जो एक निश्चित बिंदु के क्या करता है? इधर उधर गति करता है, क्या कहलाता है? उत्तोलक कहलाता है। कोई दिक्कत का बात नहीं। अब देखो बाबू, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का उत्तोलक। कितने प्रकार का उत्तोलक? 3 प्रकार का। एक को बोलते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा को बोलते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तीसरा को बोलते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। अब आपसे प्रश्न बस इतना सा पूछता है, रेलवे हो या तो और कोई एग्जाम, आमतौर पर रेलवे के लिए ही लाभदायक है ये वाला चैप्टर। बस इतना पूछेगा कि बताइए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक निम्न में से कौन सा है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक निम्न में से कौन सा है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक निम्न में से कौन सा है, वो प्रश्न आपसे पूछेगा। लेकिन ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय को याद करने से पहले आप जान लीजिए कि किसी उत्तोलक में 3 अंग होते हैं, एक इधर, एक इधर,
ठीक है। जो बीच वाला, जो नट वाला अंग आप बोल रहे हैं, नट नट जिसको बोल रहे हैं, उसको फलक्रम बोलते हैं, इंग्लिश में फलक्रम, या हिंदी में इसी को आलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है। एक हिस्सा इसका भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। और एक हिस्सा इसका शक्ति कहलाता है। शक्ति। बोलिए, कोई दिक्कत का बात? बीच वाला जिस पर नट लगा हुआ था, नट वाला हिस्सा, वो क्या है? फलक्रम। एक हिस्सा, एक तरफ वाला भार, एक तरफ वाला शक्ति। आपको नहीं बुझा रहा है तो सिंपल सा समझिए कि जैसे मान लो ई मार्कर है, ठीक है, ये क्या है? ये उत्तोलक है। ये क्या है? उत्तोलक। अब जहां पर ये अंगुली से पकड़े हुए हैं, ये हो गया इसका फलक्रम। ठीक है। अब मान लो कि इधर हम ऐसे वजन दे रहे हैं और इधर कुछ वस्तु रखेंगे, तो ये हो गया शक्ति और ये हो गया भार। सिंपल सा बात डिफाइन करते हैं। फलक्रम जिस बिंदु के चारों ओर क्या करती है? उत्तोलक घूमती है, क्या कहलाता है? फलक्रम। भार जिस बिंदु पर हम वजन रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, क्या कहलाता है? भार। शक्ति जिस बिंदु पर हम पावर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? शक्ति। उदाहरण देखिएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। फलक्रम जिस बिंदु पर हम क्या रखते हैं, जिस बिंदु के चारों ओर यह क्या कर रही है? गति कर रही है, फलक्रम। जिस बिंदु पर वजन रखा जाए, भार। और जिस बिंदु पर हम वजन देते हैं अपना, ठीक है, पेशीय वजन देते हैं, उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कोई दिक्कत का बात? सब खेल बस इसी का है बाबू, ध्यान में रखना। सारा का साल किसका है? इसी का खेल है। अगर ये समझ में आ गया तो 3 प्रकार के उत्तोलक आपको क्या हो जाएंगे? समझ में आ जाएंगे। ठीक है। सुनो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि फलक्रम बीच में होता है। फलक्रम कहाँ होता है? बीच में होता है। ठीक है। एक तरफ भार होता है और एक तरफ शक्ति होता है। इसी को प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। फिर से, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में फलक्रम यानी नट जो होगा वो बीच में रहेगा। इसको याद करने का तरीका उदाहरण से है। ठीक है। नट बीच में होगा, एक तरफ का हिस्सा वो होगा जिसमें आप वस्तु रखिएगा, एक तरफ का हिस्सा वो होगा जिस पर आप भार दीजिएगा, अपना भार दीजिएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। किस श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। बोलिए, कोई दिक्कत का बात इसमें? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपको अच्छा से ध्यान में रखना होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक अगर आप चर्चा किए तो इसका उदाहरण बताइए। इसका उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण कैंची, बताइए कैंची। कैंची इसका उदाहरण है कि नहीं है? देखिए, बीच में नट होता है, बीच में नट होता है और आगे आप क्या रखते हैं? वस्तु रखते हैं जिसको भार कह रहे हैं, और पीछे आप शक्ति लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? पिलास, पिलास, पिलास बताइए। पिलास, पिलास जो आप पिलास का यूज करते हैं घर में, पिलास। आगे आप क्या रखते हैं? भार रखते हैं, बीच में उसका नट है और पीछे से आप शक्ति लगाते हैं। सरसी, सरसी जिसको बोलते हैं, सरसी, सरसी। बोलिए, कोई दिक्कत का बात? सरसी, सरसी ऐसे बड़का को पकड़ करके आगे से पकड़ते हैं, बीच में नट रहता है और पीछे से आप शक्ति लगाते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। साइकिल का ब्रेक बाबू बहुत इंपॉर्टेंट। साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक। बोलिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। आप बोलिएगा भैया ये साइकिल का ब्रेक कुछ नहीं समझ में आया। आप साइकिल के ब्रेक का पूरा संरचना देखिए, पूरा अच्छा से संरचना देखिए साइकिल के ब्रेक का। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि देखिए साइकिल का ब्रेक कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ही दाबने वाला होता है, ऐसे जो आप दाबते हैं, दाबने वाला। यहाँ पर ही होता है नट बोल्ट, ऐसे नट बोल्ट, और यहां से फिर निकलता है जो आपका साइकिल का ब्रेक में लगता है। तो बीच में फलक्रम आ गया, इधर भार आ गया, यहां से आप शक्ति लगा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा जी? साइकिल का ब्रेक, ये सब क्या हो गया? उदाहरण कई सारा है जो हम आपको लिखवाते समय क्या करेंगे? लिखवाएंगे। ठीक है। उदाहरण कई सारा है। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक समझ में आ गया आपको कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसको कहते हैं? आप बोलिएगा हाँ भैया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में फलक्रम बीच में होगा, एक तरफ भार, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत का बात नहीं।
अब देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में देखिए क्या होगा, फलक्रम होगा इधर किनारे, फलक्रम किनारे होगा यानी नट इसका किनारे लगेगा, बीच में होगा भार, बीच में क्या होगा भार, और इधर होगा शक्ति। इसको याद करने का तरीका ही है, एक बार फलक्रम बीच में होगा, एक बार भार बीच में होगा, एक बार शक्ति बीच में होगा। अब इसका उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण क्या मिलेगा आपको, सरौता, कसैली काटने वाला, सुपारी काटने वाला सरौता देखे हैं, नहीं देखे हैं कभी सुपारी काटने वाला सरौता? तो सुपारी काटने वाला सरौता इसका बढ़िया उदाहरण है। देखिए उसका आगे में नट रहता है, फलक्रम आगे में, बीच में आप सुपारी को रखते हैं, वस्तु जहां रख रहे हैं, और लास्ट में आप लगाते हैं शक्ति। बोलिए लगाते हैं कि नहीं? कौशल कौन है? चाबी आपको दी थी क्या? के कौशल जी को दिए थे। बड़ा सा देख लो, हमने काटा है डिलीवर और डिलीवर करता है। जाओ तुम डिलीवर करके आओ, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। देखो भार इसके बीच में देखेंगे नहीं सरौता कसैली काटने वाला, वो नहीं देखा है, कुट्टी तो काटवे करता होगा घरे में, तो कुट्टी काटने वाला, खैनी काटने का मशीन, खैनी वो मशीन नहीं जो चक्का से चला रहा, बोला नहीं, पहले होता था ऐसे 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 रख करके काटता था, देखे हैं? हाँ, तो खैनी आम 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 अचार काटता है, ठीक है, आम का अचार जो बनाता है काटता है, वो सब सारा कौन चीज है? देखो स्प्रिंग जो होता है लास्ट में लगा हुआ होता है, भार बीच में देते हैं, आप आम कहाँ रखते हैं? खैनी बीच में, और उसके बाद इधर से शक्ति देते हैं कि नहीं? तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। बोलो कोई दिक्कत का बात नहीं। तीसरा अच्छे से समझिएगा, अगर फलक्रम इधर होगा, फलक्रम कोई दिक्कत नहीं, बीच में क्या हो जाएगा शक्ति, और इधर क्या हो जाएगा भार। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसमें भी लास्ट में मशीन होगा, ठीक, बीच में हम पकड़ करके और दाबेंगे, और लास्ट में वस्तु रखेंगे। चिमटा देखें, चिमटा चिमटा चिमटा, पीछे में स्प्रिंग होता है यानी कि जो गोल बनावल रहता है चिमटा में पीछे होता है, बीच में पकड़ के आप दाबते हैं और आगे से रोटी पकड़ते हैं। देखें कि नहीं देखें? इसके अलावा देख लो बहुत सारा उदाहरण है, जैसे बेलचा चलाता हुआ पुरुष, ठीक है, बेलचा चलाता हुआ पुरुष, वो कौन चीज का उदाहरण है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, बेलचा चलाता हुआ पुरुष। इसके अलावा और भी उदाहरण है जो हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब देखो एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा, आपसे पूछेगा कि उत्तोलक का शक्ति कितना % हो सकता है अधिकतम? तो इसका आंसर होगा हमेशा 100% से कम रहेगा, हमेशा 100% से क्या रहेगा? कम रहेगा। बोलो कोई दिक्कत का बात नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना, आप उत्तोलक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कम बल लगा करके अधिक कार्य करने के लिए, ठीक है? अगर आप आम को अपना हाथ से काटते, चिलोही से कटता जल्दी नहीं, वही कम बल लगा करके आप यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तोलक का प्रयोग कर रहे हैं और अधिक कार्य ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ध्यान से सुनना, यानी आपको यांत्रिक लाभ मिल रहा है। कौन सा लाभ मिल रहा है? यांत्रिक लाभ। देखो हालांकि इसका चर्चा सिर्फ रेलवे तक सीमित है और कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है?